आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर। एक आयत बनाना है जिसका एक भुजा तथा विकर्ण ज्ञात हो। ABCD एक आयत बनाए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा विकर्ण BD बराबर हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पर आयत का निर्माण करेंगे। तो ये हमारा आयत कुछ इस प्रकार से होगा, जिसकी एक भुजा AB बराबर हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ये C, ये D। ठीक है, और इसमें एक विकर्ण हमें दिया हुआ है BD बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये विकर्ण हो गया BD 6 सेंटीमीटर। अब आयत की विशेषता देखो, आयत में क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर होती है। जैसे कि भुजा AB बराबर भुजा CD होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, तथा भुजा BC बराबर भुजा AD होगी। जितनी लंबाई भुजा BC की होगी उतनी ही लंबाई भुजा यहाँ पर AD की होगी। उसके बाद यहाँ पर शीर्षों पर बनने वाले कोण, कोण ए पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, बी पर भी 90 का होगा, सी पर भी 90 का होगा, डी पर भी 90 का होगा। कहने का मतलब ये है कि चारों कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये आयत की विशेषताएं होती है। ठीक है, अब हम आयत का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, रेखा खींचे, सबसे पहले खींच दी हमने, तो हम एक रेखा खींचते हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ये हमारी रेखा हो गई 4 सेंटीमीटर लंबाई की, हम मान लेते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लंबा ये ए, ये बी, ये हुई 4 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2 में बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। किसकी सहायता से बनाएंगे, प्रकार की सहायता से। प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या करेंगे, प्रकार को 1 सेंटीमीटर खोलेंगे और यहाँ पर बिंदु ए पर रख करके 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप काटा हमने, कुछ इस प्रकार से होगा। अब उसी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो चाप काटा है, यहाँ पर चाप भुजा ए बी पर यहाँ मिला तो यहाँ पर रखकर हम एक और चाप काटेंगे, यहाँ पर काट दिया। ठीक है, अब इस चाप पे रखकर उसी लंबाई 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ए यहाँ पर काट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चापों को समद्विभाजित करेंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर रख करके ऊपर की तरफ एक चाप काटेंगे तथा यहाँ पर रख करके दूसरे वाले चाप पे रख करके ऊपर की तरफ इसी चाप को हम क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस होगा। अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, बिंदु ए पर जो कोण बना ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि प्रकार से जब हम इस तरह से कोण बनाते हैं तो ये 90 डिग्री का बन जाता है। पहला जो चाप होगा, ये पहला चाप 60 का होता है, दूसरा चाप भी 60 का होता है, तो 60 60 120, और ये 60 डिग्री का जो चाप होता है पहले दूसरे के बीच में, इसको समद्विभाजित करेंगे तो हमें 90 डिग्री का चाप मिलेगा यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री का कोण प्रकार से हम इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु ए से रेखा खींची। तो बिंदु ए से स्टेप नंबर 3 में हम ए से एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा की हमें लंबाई पता नहीं है, ठीक है, तो हम सिर्फ एक रेखा खींच देंगे जो किसी भी लंबाई की हो सकती है। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे कि BD बराबर 6 सेंटीमीटर बिंदु बी पर प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, जो कुछ इस रेखा को यहाँ पर, जो हमने रेखा ऐसे खींची थी तो कुछ यहाँ पर काटेगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, चाप काटेंगे। ठीक है, ये जो चाप काटेंगे ये यहाँ पर जो कटेगा, ए से आती हुई रेखा को ये कुछ बिंदु डी पर मिलेगा, इसलिए हम इसको BD बराबर 6 सेंटीमीटर का लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, डी से बी को मिलाएंगे यहाँ पर। तो बिंदु डी से हमने ये बी को मिला दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बिंदु बी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसे हमने बिंदु ए पर मिलाया था। तो प्रकार की सहायता से ये चाप काटा हमने, इसके बाद दो चाप काटे और दोनों चाप को हमने समद्विभाजित किया, कुछ यहाँ पर हो। अब बिंदु बी से हम रेखा खींचेंगे, बिंदु बी से एक रेखा खींचेंगे तो कुछ ये इस प्रकार की यहाँ पर खींचेगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया, बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण कोण प्रकार की सहायता से बनाया। और स्टेप नंबर 6 में हमने क्या किया, बी से एक रेखा खींची हमने यहाँ पर। ठीक है, रेखा खींची। अब इसके बाद में ए बी जो भुजा है ये 4 सेंटीमीटर है,
तो जो यहाँ पर डीसी भुजा या सीडी भुजा जो थी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो बिंदु डी पर हम प्रकार की सहायता से बिंदु डी से 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे यहाँ पर रेखा पर, जो कुछ इस तरह से यहाँ पर कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु होगा ये बिंदु सी होगा। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर स्टेप नंबर 7 में डी से 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, जो हमें जो हमें बिंदु सी पर मिलेगा। बिंदु सी मिलेगा, इस तरह से हमें क्या होगा यहाँ पर बिंदु सी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी तथा डी को मिला देंगे यहाँ पर। ये हमने मिला दिया। स्टेप नंबर 8 में हमने क्या किया, यहाँ पर डी से सी को मिलाएं। तो बिंदु डी से हमने क्या किया, बिंदु सी को मिला। तो इस तरह से हमारा आयत का निर्माण हुआ, जिसमें हमें भुजा ए बी दी हुई थी 4 सेंटीमीटर तथा विकर्ण बी डी दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। ए बी के सामने वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरह से हमारा इसका निर्माण हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।